In this lecture, I will explain you the numericals on remaining quantity. वो concentration की टर्म में हो सकता है, जैसे यहाँ पर इस फॉर्मूले में आर नोट इनिशियल concentration गिवन है, चाहे वो 1 है, अगर फ्रैक्शन में है तो 1 होगा, या परसेंटेज में है तो वो 100 होगा, और फाइनली आपको फाइंड करना होगा, है ना। क्वांटिटी के फॉर्म में आप इसे एक्स नोट और एक्स यूज़ कर सकते हैं, एक्स नोट इनिशियल और एक्स फाइनल। टाइम भी आपको गिवन होगा, कांस्टेंट गिवन होगा, कांस्टेंट डायरेक्ट गिवन नहीं होगा तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कैसे, हाफ लाइफ पीरियड गिवन होगा, जिससे आप कांस्टेंट को फाइंड कर लेते हैं। 0.693 को टी हाफ से डिवाइड करके, हाफ लाइफ पीरियड से डिवाइड करके कांस्टेंट आ जाता है। तो उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स है। 4.24 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। Consider a certain reaction A as a reactant gives product with constant 2.010 की power minus 2 per second. Calculate the concentration of A after 100 second. तो पहले क्वेश्चन को जानना जरूरी है कि यानी रेट कांस्टेंट की कांस्टेंट 2.010 की पावर माइनस 2 पर सेकेंड इज गिवन। तो पहले हम कांस्टेंट को नोट करें। फिर उसने कहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग, बची कुची, और बची कुची यानी कि फाइनल। तो हमें फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए की निकालनी है। ए गिव्स प्रोडक्ट में ए आपका रिएक्टेंट है, तो इनिशियली क्या कहेंगे, ए नोट, और फाइनली ए। ठीक, ए नोट हम कह रहे हैं 1, क्यों, चूंकि कहा है द इनिशियल आई, इनिशियल कंसंट्रेशन है 1.0 मोल पर लीटर, तो हो गया 1 मोल पर लीटर इनिशियल कंसंट्रेशन इज दिस वन। फाइनल हमें निकालना है, और कांस्टेंट की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 गिवन है, और टाइम हमारे पास है 100 सेकेंड। दिस वन इज टाइम 100 सेकेंड। अब हाउ टू सॉल्व इट, ध्यान से देखें कि हम इस 100 को इधर ले जा रहे हैं और 2.303 को इधर अपॉन में, तो क्या बनेगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई 100, दिस वन आप यहाँ देख रहे हैं, और 2.303 इधर अपॉन में दिस वन, ये आप यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इधर क्या बचा, इधर बचा सिर्फ log 1 अपॉन ए, दैट इज log 1 अपॉन ए। ये 10 की पावर माइनस 2 और 100 का मतलब 10 की पावर 2, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। तो यहाँ से बचा 2 अपॉन 2.303, एंड 2 को 2.303 से डिवाइड करने पर आता है दिस 0.8684 जब आप डिवाइड करेंगे। क्लियर। अब ये क्या हो सकता है, log 1 अपॉन ए, यानी log 1 माइनस log a, दिस log 1, दिस वन log 1 माइनस log a। हम यहां से लुक हेयर ऑन द एरोज, दिस log 1 माइनस log a इज इक्वल टू 0.8684, जो कि इस कैलकुलेट करने पर आया है। log 1 की वैल्यू होती है 0, इधर बचता है सिर्फ माइनस log a, चूंकि 0 में से माइनस करेंगे तो ही रहेगा। अब माइनस डिजिट को हम ले गए उधर, जब इस माइनस को उधर ले गए तो ये हुआ माइनस 0.8684। या तो आपको इसका एंटीलॉग गिवन होगा, तो आप डायरेक्टली जो भी आंसर होगा आपको लिख देंगे 0.135 की फॉर्म में। नहीं तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसमें 1 प्लस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, क्योंकि हम माइनस डिजिट का एंटीलॉग नहीं लेना जानते हैं। जब 1 प्लस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस करने से ये वैल्यू हो जाएगी आपकी दिस, जब इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 1 पॉजिटिव हो गया और निगेटिव हो गया, तो 1 में से माइनस 0.8684 आता है 0.1316। क्लियर, एंड दिस इज द -1 हेयर। और जब लेंगे एंटीलॉग, क्योंकि हमें a चाहिए तो हमें लेना पड़ेगा एंटीलॉग। अब एंटीलॉग कैसे फाइंड होगा, तो 0.13 के सामने 1 के नीचे देख लें, या इसको 6 को इधर से हटा के इसको 2 मान लें, तो देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1354, और डेसिमल आप 1 डिजिट के बाद लगाएं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। और जो -1 है इसको बना दें
10⁻⁻1 एंड यू हैव द आंसर। बट अब आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चूँकि ये जो है 0.8684 इसका एंटीलॉग गिवन होगा किस फॉर्म में, 0.135 में। मैं बार बार एंटीलॉग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें ए चाहिए, लॉग ए नहीं चाहिए। तो लॉग ए से ए लाने का मतलब है लॉग हटाना, और लॉग हटाने का मतलब हम ले रहे हैं एंटीलॉग। 4.25 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज सिमिलर बिल जैसे 4.24 था। सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। T half life is given now. What fraction of sample of sucrose remains after 8 hours? 8 घंटे बाद कितना हिस्सा रह जाएगा। अब हिस्सा रह जाएगा तो मतलब साफ सी बात है इनिशियल तो 1 ही रहा होगा, क्योंकि फ्रैक्शन किसका होता है, 1 में से मेजर हो जाता है, मैंने पहले ही बताया था। तो फाइनल उसने कहा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स, यानी यहाँ पर वो फाइनल जानना चाहता, रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स, 8 आवर्स के बाद क्या बचेगा, यानी फाइनल क्या चीज़ होगी। तो इनिशियल 1 चूँकि फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अब हमें अगर फाइनल चाहिए तो हमें ज़रूरत पड़ेगी रेट कांस्टेंट के की। के हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है तो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ इन प्लेस ऑफ के, और टी हाफ हमारे पास है कितना, 3 आवर्स, दैट इज द टी हाफ। तो टी हाफ को हम यूज करके 0.693 अपॉन टी हाफ दैट इज 3, ये क्या है, हाफ लाइफ पीरियड। तो के कहें या 0.693 अपॉन टी हाफ जो कि 3 यहाँ पर है, फिर से कहूँ टी हाफ यहाँ पर 3 है, तो दिस कंप्लीट हो गया आपका के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 8 आवर्स लॉग इनिशियल 1, और फाइनल क्या है आपको फाइंड करना। इसे आप x मान ले, a मान ले, b मान ले, नो मैटर। जब के डायरेक्ट गिवन ना हो, रिक्वायरमेंट हो, तो हम यूज कर सकते हैं क्या कि वही जी के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, सॉरी के नहीं टी हाफ, यानी कांस्टेंट की जगह 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ यहाँ पर था आपके लिए गिवन 3, तो बन गया के 0.693 अपॉन 3 जो कि मैं यहाँ पर अप्लाई किया हूँ। अब बात सॉल्यूशन की है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो क्या बनेगा, यहाँ पर हमने क्या काम किया है, 8 को इधर मल्टीप्लाई में ले गए हैं और 2.33 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 0.693 इंटू 8 दिस वन। अब ये 2.303 के साथ ये रहा 2.303 विद 3, और इधर बचा आपके पास log 1 अपॉन x, यानी log 1 माइनस log x, सेम कैलकुलेशन। तो 0 माइनस log x इज इक्वल टू माइनस 0.802, और log x हो जाएगा माइनस दिस 8.0। और अगर आपको क्वेश्चन गिवन है तो x पूछा है, यानी फाइनल वैल्यू पूछी है x, तो x के लिए आपको ये इस डिजिट का, दिस वन डिजिट का आपको एंटीलॉग जरूर दिया होगा, तभी आप x फाइंड कर सकते हैं। फिर से बताएं एंटीलॉग क्यों, चूंकि हमें log x नहीं फाइंड करना है, हमें x फाइंड करना है। x फाइंड करना है तो log को हटाना पड़ेगा, log का हटाने का मतलब एंटीलॉग, तो दिस डिजिट का एंटीलॉग आपको गिवन ही होगा, दैट इज दिस 1.57810 की पावर -1 हो सकता है, या आपको गिवन हो सकता है 0.1578। ओके, तो you can solve such type of the numericals. Numerical 4.17 of NCERT exercise. During nuclear explosion, one of the product strontium 90 with half-life of 28.1 years, if 1 microgram of strontium was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and after 60 years
इफ इट इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली। पहले समझे न्यूमेरिकल में क्या कहा है कि जब एक्सप्लोजन हुआ उस वक्त कोई बेबी हुआ, कोई बच्चा पैदा हुआ, तो उसके अंदर इन प्लेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की जगह स्ट्रोंशियम उसकी हड्डियों में आ गया। तो 1 माइक्रोग्राम जो स्ट्रोंशियम बच्चे के पैदाइश के वक्त था, तो ये अब जानने चाहता है क्वेश्चन, हाउ मच इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स, यानी जब बच्चा 10 साल का होगा तो उसमें 1 माइक्रोग्राम में से कितना बचा रह जाएगा, एंड जब वो 60 ईयर्स का ओल्ड होगा तब उसके अंदर कितना स्ट्रोंशियम रिमेन रहेगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए 2 क्वेश्चन है जिनमें आपको फाइंड करना है फाइनल वैल्यू। गिवन T half life period 28.1 years is here. Initial amount X naught 1 microgram, that is given this 1 microgram उसके अंदर उस वक्त मौजूद था। क्लियर। अब फाइनल कितना रहेगा, X मान लिया है, पहले बताया मैंने, आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स के बाद की डिस्कशन अब कर रहे हैं। आफ्टर 10 ईयर्स कितना उस बच्चे के अंदर क्या रहेगा, स्ट्रोंशियम बचा रह जाएगा। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम log initial quantity upon final. What is this? This one is initial, and what is this? This one is final. चूंकि initial कितना है 1, तो 1 माइक्रोग्राम, this one is initial, तो यहाँ 1 ले लिया है, और फाइनल हमने मान लिया कि 10 ईयर्स के बाद रह जाएगा x। कांस्टेंट डायरेक्ट नहीं दिया है, कांस्टेंट हमने लिख लिया है 0.693 अपॉन टी हाफ। व्हाट इज दिस? दिस इज टी हाफ, और 0.693 अपॉन टी हाफ, दिस टी हाफ होता है कांस्टेंट। तो टी हाफ की वैल्यू पुट करते ही 0.693 अपॉन टी हाफ पुट करते ही हमारे पास हो गया है k 2.303, और टाइम हमारे पास यहाँ दिस 10 ईयर्स पुट कर लिया है। तो log दिस इज द इनिशियल 1 माइक्रोग्राम अपॉन x, फाइनल हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन का सेम मेथड कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे कैसे कर रहे हैं कि 10 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो 0.693 इंटू 10 हो गया है 0.93 इंटू 10, है ना। दैट इज द मॉडिफिकेशन थोड़ा कर लेते हैं कि ये 0.69 है और यहाँ लिख दिया है दिस 0.93, तो कैलकुलेट इज दैट इज 0.693 इज दैट 0.693 इंटू 10, ओके। और ये हो गया है दिस मल्टीप्लाई 28.1 इंटू 2.303, क्लियर। तो ये सब आ गया राइट हैंड साइड, और लेफ्ट साइड में रह गया आपका log 1 अपॉन x, और log 1 अपॉन को लिख सकते हैं log 1 माइनस log x, एंड दिस एंटायर कैलकुलेशन आता है आपका, दिस एंटायर कैलकुलेशन आपका बनता है 0.1071। log 1 की वैल्यू 0 माइनस log x 0.1071, माइनस दिस साइड चला गया तो आ गया log x इज इक्वल टू माइनस 0.1071। अब सॉल्यूशन में अगर आपको log x पूछा है तो कोई बात नहीं, x पूछा है तो आपको इस डिजिट का दिया होगा एंटी लॉग, क्योंकि हमें log x नहीं चाहिए, हमें चाहिए x, और x का फाइंड होगा जब यहां से log को आप हटा देंगे, दिस log। जब log यहां से हट जाएगा तभी आप x फाइंड कर सकते हैं। इस डिजिट का एंटी लॉग आपको गिवन होगा दिस 0.78, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर जब हम इस डिजिट का एंटी लॉग लेंगे 0.78 माइक्रोग्राम, यानी
कि 10 साल बाद या 10 साल की उम्र में उस बच्चे के अंदर अब जो स्ट्रोंशियम है वो 1 माइक्रोग्राम से घट कर रह जाएगा 0.78 माइक्रोग्राम। मैंने आपको यहाँ कैलकुलेशन का तरीका बताया है। लॉग एंटीलॉग का log x इज इक्वल टू -0.1071। चूँकि माइनस डिजिट का एंटीलॉग नहीं लेते, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें x चाहिए तो log हटाना है, log हटाना है तो इसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा। तो माइनस को प्लस करने के लिए पॉइंट से पहले 0 है तो +1 -1, पॉइंट से पहले -1 होता तो +2 -2, यहाँ पे -3 होता तो +4 -4। ये मेरा अपना तरीका है। तो यहाँ से जब हम इसको इसके साथ लेके चलेंगे, प्लस वाले के साथ, +1 के साथ, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8929 एंड दिस वन इज द -1। ठीक, अब क्या हो गया कि जब आप इस डिजिट का लेंगे एंटीलॉग, अब एंटीलॉग वैसे लिया जाता है जैसे लॉग लेते हैं। 8/9 या इसको आप 3 मान लें, 9 को हटा दें यहाँ सिग्निफाई करके, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे 3। तो 89 के सामने 3 के नीचे देखेंगे तो आपको वैल्यू दिखाई देगी 7814। और चूंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन से डेसिमल यहाँ स्टार्टिंग में है, तो जब इसका एंटीलॉग ले लिया गया होगा तो यहाँ हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, और जो यहाँ पे -1 है वो हो गया 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई में। -2 होता तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, +3 होता तो मल्टीप्लाई 10⁻+3 हो जाता है ना। तो दिस वन 10⁻⁻1 है, तो डेसिमल इधर खिसक गया है और दैट विल हैव 0.78 माइक्रोग्राम। अब आफ्टर 60 ईयर्स, यानी 60 ईयर्स की एज में उसके अंदर 1 माइक्रोग्राम से कितना स्ट्रोंशियम बचा हुआ रह जाएगा, जिसका हाफ लाइफ था 28.1 ईयर। आफ्टर 60 ईयर्स k इज इक्वल टू 2.303/t, टाइम तो यहाँ पर है 60 ईयर्स ही पुट किया है। लोग इनिशियल वैल्यू थी 1 माइक्रोग्राम और फाइनल हमने मान के चला था कि x बच गया है, बचेगा सपोज। तो ये हो गया कांस्टेंट k होता है क्या, k इज इक्वल टू होता है 0. चूँकि मैंने बताया कि होता है 0.693/t हाफ, तो 0.693 k की जगह अपॉन t हाफ आपको 28.1 ईयर दिया है। फिर से कैलकुलेशन वैसे ही जैसे मैंने आपको यहाँ बतलाया था, सेम मेथड से क्या होगा कि 0.693 का मल्टीप्लाई 60 से, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 0.693 × 60, और 28.1 का मल्टीप्लाई 2.303 से, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या बचेगा, केवल दिस वन बचेगा आपके लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सब तो हम इधर राइट हैंड साइड में ले आए हैं। द सेम मेथड log 1/x log 1 - log x ऑन कैलकुलेशन ऑफ दिस एंटायर पोर्शन। इस पूरे पोर्शन को जब कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद, तो आता है 0.6425, है ना। log 1 की वैल्यू 0 - log x इज इक्वल टू दिस, तो माइनस इधर चला गया। और फिर से सेम मेथड, आपको क्या गिवन होगा नवाडेज में कि दिस डिजिट का एंटीलॉग है 2.227, सीधे आपको ही गिवन होगा। जब आपको सीधे गिवन होगा तो आप log x ये वैल्यू है तो इसका एंटीलॉग आपको ये गिवन होगा, तो आप सीधे x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.227। तो डायरेक्ट आपके पास यहाँ आ जाना होगा।